किसी भी कंपनी की सक्सेस उसके लोगों पर ही तो डिपेंड करती है। लेकिन लोग जैसा बिहेव करते हैं वैसा आखिर करते क्यों हैं? चलिए आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी के जरिए। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम ओबी की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर इसके अलग अलग लेवल्स और कोर मॉडल्स को समझेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये सारे आइडियाज आते कहाँ से हैं और आखिर में आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या चीज? सिंपल रखते हैं, ओबी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के बिहेवियर की एक सिस्टमैटिक स्टडी है। इसका मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि लोग एक तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, बल्कि आगे के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना और उसे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैनेज करना भी है। और हाँ, ये सब ना अजम्पशंस पर बेस नहीं है। ओबी कुछ सॉलिड प्रिंसिपल्स पर चलता है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करता है, मतलब डेटा और एविडेंस पर चलता है, गट फीलिंग पर नहीं। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे कई फील्ड से नॉलेज लेता है। और इसका मेन फोकस हमेशा ह्यूमनिस्टिक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है, मतलब एम्प्लॉयज को समझना और कंपनी की परफॉर्मेंस को बेटर करना। ओके, तो ओबी क्या है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक पूरी कंपनी जहां सैकड़ों या हजारों लोग काम करते हैं, वहां बिहेवियर को एनालाइज किया कैसे जाता है? इसका जवाब इसके अलग अलग लेवल्स में छिपा है। ओबी को आमतौर पर 3 अलग अलग लेंसेज से देखा जाता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल, फिर आता है ग्रुप लेवल और आखिर में पूरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। और ये तीनों लेवल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, हर लेवल पर अलग अलग सवाल उठते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम देखते हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी या मोटिवेशन क्या है। ग्रुप लेवल पर हम टीम डायनामिक्स और कम्युनिकेशन को एनालाइज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम कंपनी कल्चर और उसके स्ट्रक्चर का क्या असर पड़ रहा है वो समझते हैं। अब जब हमने ओबी के लेवल्स को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट इन सभी लेवल्स पर बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। इसके लिए हम 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ओबी मॉडल्स को देखेंगे। पहला है ऑटोक्रेटिक मॉडल। नाम से ही साफ है, यहां सारी पावर मैनेजर के हाथ में होती है। एम्प्लॉयज को बस ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं और मोटिवेशन का सोर्स अक्सर डर या सजा का होता है। क्लासिक टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा मॉडल है कस्टोडियल। इसका फोकस इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर होता है, मतलब कंपनी एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी देती है, जिससे वो कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और लॉयल रहते हैं। यहां पैसा ही सब कुछ है। फिर आता है सपोर्टिव मॉडल। यहां लीडरशिप का रोल पूरा बदल जाता है। मैनेजर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, बल्कि एक कोच की तरह एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और ग्रोथ में उन्हें सपोर्ट करता है, उनकी सुनता है और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। और आखिर में है कोलिजियल मॉडल। ये टीम वर्क और पार्टनरशिप पर बेस्ड है। यहां हायरार्की कम होती है और हर कोई एक टीम की तरह एक कॉमन गोल के लिए काम करता है। इससे लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अब जरा सोचिए, आपका वर्कप्लेस इनमें से किस मॉडल के ज्यादा करीब है? ये टेबल इन चारों मॉडल्स को परफेक्टली समराइज करता है। देखिए, साफ दिख रहा है कि हर मॉडल किस चीज पर बेस्ड है, जैसे ऑटोक्रेटिक पावर पर और कोलिजियल पार्टनरशिप पर। और इससे एम्प्लॉय की मोटिवेशन कैसे बढ़ती है, डर से लेकर आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन तक। देखिए, ओबी कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। ये एक मेल्टिंग पॉट की तरह है, जिसकी जड़ें कई दूसरे इंपॉर्टेंट सोशल साइंसेज में फैली हुई हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ओबी इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि वर्कप्लेस बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है, उसे समझने के लिए हमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और दूसरे सोशल साइंसेज के टूल्स और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि एम्प्लॉय मोटिवेशन और लर्निंग को समझने के लिए हम साइकोलॉजी से आइडियाज लेते हैं। टीम डायनामिक्स और कंपनी कल्चर को समझने के लिए सोशियोलॉजी काम आती है। और हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स या पावर डायनामिक्स को एनालाइज करने के लिए पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। चलिए अब थ्योरी से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में ओबी की क्या रेलेवेंस है? क्यों ये आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है? कभी सोचा है आजकल मॉडर्न कंपनीज को आखिर किन बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सोच के देखिए, कंपनीज अब ग्लोबल लेवल पर काम कर रही हैं, तो अलग अलग कल्चर्स के लोगों को मैनेज करना एक चैलेंज है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि उसके साथ चलना मुश्किल है।
और इन सब के बीच एम्प्लॉय स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चैलेंज होता है वहां अपॉर्चुनिटी भी तो होती है। सही कहा ना? यहीं पर ओबी काम आता है। ये हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज देता है जिससे हम डाइवर्सिटी को इनोवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को ज्यादा आजादी देकर उन्हें एम्पावर कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके एक फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर बना सकते हैं। इसलिए ओबी का असली मकसद सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि इसका असली काम हर चैलेंज को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदलने का फ्रेमवर्क देना है। तो अब जाते जाते एक सवाल, आज हमने जो 4 ओबी मॉडल्स डिस्कस किए, उनमें से कौन सा आपके वर्कप्लेस पर सबसे ज्यादा फिट बैठता है और इससे आप अपनी कंपनी के कल्चर के बारे में क्या नया समझ पाए, इस पर सोचना जरूर।